अभी बाकी है और रेलवे दूसरी वैकेंसी एएलपी का ही दे दी सर। कैसे देख रहे हैं इस पूरे वैकेंसी? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि दूसरी वैकेंसी दे दी है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम कैलेंडर आप इस हिसाब से सेट करें कि छात्र भी इसमें परेशान ना हो। अभी 5 मई से, सॉरी 2 मई से एलपी सीबीटी 2 होना है। छात्र उधर तैयारी में लगे हुए हैं, तब तक दूसरा वैकेंसी भी आ गई। चलिए, ये सब प्रोसेस चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, दो तीन समस्याएं जो हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और नए छात्र किस तरीके से फॉर्म भरने में क्या चीज विशेष ध्यान देंगे, और तैयारी से रिलेटेड भी अभी से किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, उन छोटी छोटी चीजों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और वेटिंग भी एक मुख्य मुद्दा होगा कि वेटिंग से क्या लॉस है। नई वेटिंग का प्रावधान वैकेंसी अभी प्रक्रिया में है सर और दूसरी भी आ गई, तो वही सेम छात्र भी एक ही वैकेंसी में रहेंगे। बिल्कुल, इस पर भी हम विस्तार से बातें करेंगे। तो सबसे पहले एज पर हम आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया, जिसका अभी मेंस होना है, तो उसमें आप देखें कि 3 साल का एज का ग्रेस दिया गया है, कोरोना का हवाला दे करके 3 साल का एज का ग्रेस दिया है। जब आप तुरंत दूसरे साल एग्जाम कैलेंडर को कंटिन्यू रखते हुए वैकेंसी दे रहे हैं, तो दूसरे साल आप 2 साल का कमी करते, एज का ग्रेस देते, और तीसरे साल में 1 साल एज का ग्रेस देते, तब जाकर के इसको आप समाप्त करते। कि एक बार में 3 साल आप दे दिए, अचानक उसके बाद समाप्त, ये कहाँ का नियम है। और दूसरा कि इससे पहले आप 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं दिए हैं। इस बीच में कितने सारे छात्रों का एज समाप्त हो गया, जो कि पूरी तरीके से रेलवे के लिए खुद को समर्पित कर दिए। उन पर क्या गुजरती होगी, इन बातों को भी समझना होगा। इसलिए रेलवे को चाहिए, और हम लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं, और किस हिसाब से सारा कुछ होता है। तो एक ये मुख्य मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा चीज हम ये कहना चाहते हैं कि नए छात्र हों अथवा पुराने छात्र हों, आप देखेंगे कि जब छात्र फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हमसे ये गलतियां रह गई, ये गलतियां रह गई, साइबर कैफे वाले ये गलती कर दिए। तो आप इस बात को समझिए कि अगर सही तरीके से आप फॉर्म भर दिए, तो आधी एक स्टेप, यानी कि पीटी और मेंस होता है, समझिए कि एक स्टेप आप ऐसे ही पास कर गए, खाली सही तरीके से फॉर्म भर दिए तो। और ये बात हम नहीं कर रहे हैं, आरआरबी पटना के चेयरमैन ही हमको बता रहे थे कि आप छात्र को समझाइए कि थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन पहले नोटिफिकेशन जो आता है उसको अच्छे से समझें, और समझ करके तब फॉर्म को भरें। क्योंकि बेहतर तरीके से आप फॉर्म भर देते हैं सही सही, एक स्टेप आप ऐसे ही पास समझिए आप हो गए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल अकाउंट आपका क्रिएट होता है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी होते हैं कि सेम सेशन में आईटीआई कर लिए हैं, सेम सेशन में ग्रेजुएशन कर लिए हैं, दोनों तरह का फॉर्म डाल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी आजकल पूरा एडवांस हो गया है। तो यहाँ पर भी गौर करने वाली बात है कि अगर इस तरह की बातें हैं तो आप अलर्ट मोड में बने रहें।